हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित जायसवाल। वेलकम टू आवर चैनल साइंस एकेडमिक पॉइंट। आज हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो प्रॉब्लम्स वो लोग भेज रहे थे वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और बेसिकली पावर फंक्शंस के थे, जो कि इम्प्लिसिट से रिलेटेड नहीं था। लास्ट लेक्चर मेरा इम्प्लिसिट था, तो मैं आज पावर फंक्शन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस के बारे में कुछ इलेबोरेट करूँगा। तो पावर फंक्शन में बेसिकली पावर फंक्शन को हम लोग दूसरी भाषा में एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस भी कहते हैं। इसमें हम लोग पहले सबसे पहले लॉग के रूल्स वगैरह पढ़ेंगे। ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स और लॉग एक्स, ये तीन एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास e टू द पावर x है और इसका अगर मुझसे पूछा जा रहा है d बाई डी एक्स बताइए, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। a टू द पावर x का d टू द बाई डी एक्स होगा हमारे पास a टू द पावर x log ऑफ a बेस e, और log ऑफ x का d बाई डी एक्स होगा हमारे पास 1 अपॉन x। ये तो बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, लॉग प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि बिना लॉग के एक्सपेंशन के कोई भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। अभी हम लोग पावर फंक्शंस के बारे में डेप्थ में मैं नहीं जा रहा हूँ। पावर फंक्शन क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या इसके पीछे के इम्पैक्ट्स हैं, इन सब चीजों के मैं बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी आपको ये एक्सपोनेंशियल्स के कुछ एक्सपेंशंस बता रहा हूँ, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टीज 7-8 प्रॉपर्टीज है। देखते हैं सबसे पहले क्या है। हमें पता है लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। सेकेंड होते हैं हमारे पास लॉग ऑफ a बाई b। सब बेसिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। लॉग a माइनस लॉग b। थर्ड है a टू द पावर लॉग ऑफ b बेस a। जो बेस है वो पावर है, तो सिंपल इंटरनल फंक्शन केवल बचेगा। फोर्थ है लॉग ऑफ a टू द पावर b इज इक्वल्स टू b लॉग a। जो पावर है पावर आगे फेंक देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके लिए, ये और ये। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, अगर इसी को रिवर्स में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये गलत लिख गया, ये ए होगा यहाँ पे। मैं रिवर्स में लिखना चाहूं तो इसको लिख करके ये लिखूं या इसको लिख करके मैं इसको यूज कर सकता हूं। ठीक है, और ये पावर हो गया हमारे पास। अगला है हमारे पास, अगर लॉग ऑफ ए बेस बी है तो मैं इसको 1 अपॉन लॉग ऑफ बी बेस ए लिख सकता हूं। बेस और हम मैट्रिक्स का पोजीशंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेस और मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसको चाहे तो मैं ये भी लिख सकता हूं लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, बाकी इनसे ज्यादा की है तो बहुत सारे, लेकिन इनसे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ हमारे पास लॉग के एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज है, ये उनके कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है। तो ये बेसिक मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें पावर फंक्शन है क्या, पावर होता क्या है और पावर फंक्शन का रोल क्या है। पावर की अगर बात करें तो सर एक फंक्शन आपने कोई नीचे लिखा होगा सेम वेरिएबल पर डिपेंडेंट या दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई ना कोई फंक्शन एक बैठा हुआ होगा। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए, कोई भी सिस्टम अगर जनरेट होता है मैथमेटिक्स की परिभाषा में, कोई भी सिस्टम अगर जनरेट होता है मैथमेटिक्स की परिभाषा में, तो दो ही लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन? सर कोई भी एक इक्वेशन बनेगा तो मैथमेटिक्स रूल लगेगा, और इक्वेशंस अगर बनते हैं तो दो लोगों का यूज करते हैं, दैट इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, या तो वेरिएबल यूज होगा या तो कांस्टेंट यूज होगा। वेरिएबल को मैं v से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और कांस्टेंट को मैं c से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। v को मैं कह रहा हूं ये वेरिएबल है और c में कह रहा हूं ये एक कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट। अब मैं पावर में अगर बात करूं तो पावर में एक के ऊपर एक फंक्शंस रहेगा, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी सर? वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट रहे, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल रहे, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल रहे। ये चार सिचुएशंस बनेंगी। चौथे के बाद पांचवे की पॉसिबिलिटी नहीं हो, पांचवा धरती पे पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टू पर्सनालिटीज दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल केसेस। अब मैं ऐसे क्यों लिखा हूं? क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इजी वे में आपको समझा पाऊंगा कि मेरे पास कितने तरह के प्रॉब्लम्स बन पाएंगे और ये चीजें, ये जो मैंने लॉगरिथमिक लिखा है, किस टाइप के फंक्शंस में यूज होगा, इसलिए मैंने लिख दिया। अब आप देखिए, मैं डिफरेंशिएट करूंगा वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट, ये कुछ x टू द पावर n के जैसा नहीं हो गया? अगर मैं इसका d बाई डी एक्स अगर परफॉर्म करूंगा तो आप क्या लिखेंगे? सर ये तो सिंपल है, n x टू द पावर n माइनस 1, सिंपल है।
कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, तो ये एक रिजल्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल ये कुछ a टू द पावर x में लिख सकता हूं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जस्ट पीछे आपने देखा भी है कि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, a टू द पावर x log ऑफ a बेस e डिफरेंशिएशन। ये क्या है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल क्या है, x टू द पावर x। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि x इंटू एक्स की पावर x माइनस 1, इतने चालाक आप नहीं बन सकते। बात समझ आ रही है? वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल अगर बैठा हुआ हो, फंक्शन के ऊपर अगर आपके पास फंक्शन बैठा हुआ हो, तो आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। इन सच केसेस वी शुड टेक लॉग बोथ साइड। इन सच केसेस में हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, लॉग लेंगे। ठीक है, कैसे लेंगे और क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यही फंक्शन अगर मैं पिक करता हूं, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x मैंने पिक कर लिया फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं लॉग ले रहा हूं, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर x लिख सकता हूं। अभी आपने यहां पे कहा है पावर बेस के ऊपर, सॉरी मैंटिसा के ऊपर अगर पावर रहेगा, पावर को आगे कॉल कर लेंगे, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं log y इज इक्वल टू x log x। अब मुझसे अगर कोई डेरिवेटिव कहेगा, बहुत इजी है, इसका क्या होगा सर 1/y बिकॉज ऑफ log, और y का खुद का dy/dx। यहाँ पे सर प्रोडक्ट रूल क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख सकता हूँ 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x का 1 log ऑफ x प्लस x इंटू 1/x इंटू 1। तो फाइनली क्या बना 1/y dy/dx। तो जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा कंसाइजली लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1। तो ये सिंपल एक पैटर्न है। अभी आप वो मत सीखिए कि सर ने इतने छोटे वे में सारी चीजें कंप्लीट कैसे कर दी। मेरा मेन मकसद था अभी तक के बताने के लिए ये कि ये 4 मैक्सिमम स्प्लिटिंग्स हैं, उन 4 स्प्लिटिंग्स में ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है और ये कौन सा केस है, और इस तरह के केसेस में हमें क्या करना है। हमें बस इतना जानना है, अगर वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है तो वी शुड टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। तो y इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि fx की होल पावर अगर मैं gx लिखता हूँ, ये पावर फंक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल है। इसको हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसलिए कहते हैं बिकॉज वी इन सच काइंड ऑफ केसेस वी आर बाउंड टू टेक द लॉग बोथ साइड, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आप पावर फंक्शन भी कह सकते हैं, लॉगरिथमिक भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में ई नहीं यूज हुआ है, आपकी चॉइस है। ठीक है, कहने से नहीं है, सीखना ज्यादा जरूरी है ना। तो अब देखिए वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है, बाउंड टू टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लिया, क्या पता चला सर, पता चला कि log y इज इक्वल टू log ऑफ fx की होल पावर gx। ठीक है, तो log y इज इक्वल टू ये हो गया gx इंटू log ऑफ fx, ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे अप्लाइंग डिफरेंशिएशन अप्लाई कीजिए, क्या मिलेगा log y का log y 1/y, y का खुद का dy/dx। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा फॉलो हो रहा है, यहाँ फॉर्मूला फॉलो हो रहा है कि d/dx ऑफ log ऑफ fx। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया क्या होगा 1/fx इंटू f'(x). ठीक है, अब देखिए 1/y dy/dx इज इक्वल टू gx का डिफरेंशिएशन सर डैश लगा दीजिए, सबसे इजी होता है इस टाइप के फंक्शन, कुछ भी डैश। ठीक है, इनटू log ऑफ fx। अब देखिए प्लस, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है सर, यहाँ पे लगेगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल लगेगा। बहुत अच्छे, तो प्लस यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन होगा gx एज इट इज log का log ऑफ fx इंटू f'(x). ये हमारा सिंपल हो गया। ठीक है, अब आप इसमें dy/dx अगर दोनों तरफ आ रहा है सिंपलीफाई कीजिए, नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं फिर से पिक करता हूं, देखिए y इज इक्वल टू साइन x की होल पावर cos ऑफ x, ये मैंने लिया, इसी पे बेसिक एग्जांपल पिक कर लिया। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड क्या कह सकते हैं सर, log ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x। एक स्टेप खा गया हूं, नाराज मत होना, एक स्टेप खा गया हूं, नाराज मत होना। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। देखिए जिसका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस अपने आप में महसूस करता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्लियर है तो भैया कुछ हद तक इंटीग्रेशन में बहुत मदद मिल जाती है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस फॉलो करते हुए। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस अपॉन साइन या कॉस स्क्वायर अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन कॉट ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, हियर इज योर आंसर। पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ये कुछ 3 छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, हर बार 3 एग्जांपल्स लेता हूँ, तो इस बार भी डेफिनेटली कि 3 एग्जांपल्स दूंगा। तो यहाँ पे देखिए पावर है, वेरिएबल्स 2 अलग अलग पार्ट में हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लेंगे, लॉग बोथ द साइड्स। इसमें भी लॉग बोथ द साइड्स, तो इंडिविजुअल मैंने ले लिया है, पूरे पे पावर, एक प्रोडक्ट में पावर और एक एडिशन में पावर। 3 इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चंस मैंने पिक कर लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, सबसे पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल पावर 3x स्क्वायर प्लस 5 लॉग बोथ साइड, लॉग y इज इक्वल टू, एक स्टेप में खा रहा हूं वापस से, 3x स्क्वायर लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। 1 अपॉन y इंडिविजुअल डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इज 6x प्लस 0। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में कौन सा रूल लगेगा सर, ओवर हियर वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल। यहाँ प्रोडक्ट रूल बीच में लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट छोड़ दिया, ये हो गया इनटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज, लॉग x वाला पार्ट इनटू 1 अपॉन जो भी फंक्शन लॉग के साथ लगा हुआ है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, फिर जो नीचे जो आए हैं उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव दैट इज cos x माइनस sin x। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर मिला मुझे, dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू 6x लॉग ऑफ sin x प्लस cos x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर नहीं सकते, कोई मतलब नहीं है इसको जबरदस्ती एज इट इज छोड़ दी, cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करने का एकदम मन हो जाएगा, ठान लोगे तो cos x से डिवाइड करके tan x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, tan ऑफ a प्लस b या a माइनस b बन जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोसीजर है, ये पैटर्न है हमारे पास कि हमें कब लॉग लेना है, लॉग की सिचुएशंस कब बनेगी, डिफरेंशिएट कब करना है, डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर क्या होगा, और फाइनली मेरे पास आंसर है। सिंप्लीफाई करने पर अगर आंसर नहीं मिले तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन को cos x से डिवाइड करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan x अपॉन, फिर यहाँ हमारे पास tan x प्लस 1 या 1 प्लस tan x लिख सकते हैं, tan a 1 की वैल्यू tan पाई बाई 4 होगी, तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा, ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ, यहाँ 1 रहेगा पाई बाई 4 माइनस, यहाँ पे देखिए tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, तो tan ऑफ a माइनस b, तो b कितना है, b जाहिर सी बात है हमारे पास x होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी और ये फाइनली y मल्टीप्लाई। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास ये वाला पार्ट है, इसमें मल्टीप्लिकेशन का एप्लीकेशन थोड़ा सा यूज हो रहा है, a इंटू बी। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ सेकेंड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर sin x इंटू tan x टू द पावर x। अब यहाँ पे अगर मैं लॉग बोथ साइड करता हूँ तो log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर sin x इंटू tan x टू द पावर x। ठीक है, अब यहाँ log ऑफ a इंटू b, दिस होल फंक्शन दैट इज 8x टू द पावर sin x इज कंसिडरिंग एज a एंड दिस वन एज b, द वैल्यू इज log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द पावर sin x प्लस log ऑफ tan x टू द पावर x। अब इंडिविजुअलाइज कर लीजिए, log y जब तक सिंप्लीफाई पूरा ना कर लीजिए आप सॉल्यूशन की तरफ मत भागिए, सिंप्लीफाई कर लोगे टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आराम से आप यहाँ के बाद आप आराम से क्या कर सकते हैं सर, अब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। 1 अपॉन y इंडिविजुअल dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, cos x log x प्लस sin x अपॉन x इंटू 1।
अब बहुत चालाक जब बच्चे होते हैं, लिमिट जो बहुत मेहनत से सॉल्व किए होते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद sin x अपॉन x है, सर वैल्यू 1, भैया वैल्यू 1 यहाँ नहीं आएगी, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x नहीं है कि वैल्यू 1 हो गई आपकी, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाओ, 1 इंटू लॉग ऑफ 10x, ठीक है, प्लस नीचे लिख दे रहा हूँ x इंटू 1 अपॉन 10x बिकॉज ऑफ लॉग इंटू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो रिजल्ट क्या आएगा, dy by dx इज इक्वल टू y द ब्रैकेट, आंसर क्लियर है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पे मैं थोड़ा सा चलता हूं यहाँ पे आगे, y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस 10x टू द पावर x। अब यहाँ पे इन सब क्वेश्चंस में जो भी पैटर्न फॉलो हुए हैं और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो एडिशन के फॉर्म में जा रहा है, और एडिशन के फॉर्म में हम लोग लॉग तो लेंगे, नो डाउट लॉग लेंगे, लेकिन जो बच्चा सबसे बड़ी गलती जो करता है उसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देखते हैं। जल्दी गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया थर्ड वन, y इज इक्वल टू x टू द पावर 10x प्लस 10x टू द पावर x। मैंने कहा लॉग बोथ साइड, तो बच्चा क्या करता है, लॉग y बराबर लॉग ऑफ x टू द पावर 10x प्लस लॉग ऑफ 10x टू द पावर x। ये हो गया आपका ब्लंडर मिस्टेक। ये a प्लस b है तो log a प्लस log b कहीं रूल नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और इस केस में आप डायरेक्ट लॉग भी नहीं ले पाएंगे, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सपोज करते हैं u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x को और v बराबर 10x टू द पावर x को। तो आपके पास y बराबर क्या मिला, u प्लस v, dy बाई डी एक्स कितना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। क्लियर है। अब u का डिफरेंशिएशन अलग होगा, v का डिफरेंशिएशन अलग होगा, ये दोनों इंडिविजुअल सपोज्ड फंक्शन आपने कंसीडर किया हुआ है। अब इसको हम लोग अब जा करके यहाँ पे u के इंडिविजुअल केस में लॉग लगेगा और v के इंडिविजुअल केस में लॉग लगेगा। बात समझ में आ रही है। मतलब क्या है, मतलब ये है तुम लोग पावर जो बना रहे हो मल्टीप्लाइड के फॉर्म में हो, यहाँ पे या तो डिवाइड के फॉर्म में हो, मैं लॉग डायरेक्टली ले सकता हूँ विथ द इनिशियल स्टेज। But if the function or the quotient is using plus operator or minus operator in initial stage of the quotient, directly we are not allowed to take log। क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा। तो उस केस में कुछ नहीं, आपके पास 2 लोग हो u और v, 3 लोग हो u v w, 5 लोग u v w x y जो भी मानना मानते रहो, ठीक है। तो अगर u बराबर क्या माने हो x टू द पावर 10x, तो log u कितना होगा, log u इज इक्वल टू 10x log x। तो 1 अपॉन u du बाई dx इज इक्वल टू कितना आएगा, sec स्क्वायर x log ऑफ x प्लस 10x। अब इसको भी 1 मत कह देना, 10x अपॉन x 1 होता है, du बाई dx, u मल्टीप्लाई होगा, u की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर 10x sec स्क्वायर x log ऑफ x प्लस 10x अपॉन x। ये हो गया आपके du बाई dx की वैल्यू, यहाँ पे आप पुट कर देंगे। सिमिलरली यही चीज फॉलो करते हुए आप किसके लिए फॉलो करेंगे, v के लिए। v कितना सपोज किए हो, 10x टू द पावर x सपोज किए हो, 10x टू द पावर x, तो log v x log 10 ऑफ x। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन v dv बाई dx इज इक्वल टू log 10x, बिकॉज x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस x इंटू 1 अपॉन 10 ऑफ x इंटू बहुत अच्छे sec स्क्वायर x। तो dv बाई dx कितना आ गया, v मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस करोगे तो v की वैल्यू कितनी है, 10x टू द पावर x, 10x टू द पावर x। ये x की पावर नहीं है, पूरे फंक्शन की पावर है। log ऑफ 10x प्लस x sec स्क्वायर x अपॉन 10 ऑफ x, ठीक है। ये 3 पैटर्न पे बेस क्वेश्चंस थे, तीनों पैटर्न हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें बेस एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपके पास 5.5 है और एक्सरसाइज 5.6 है ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 है आपके पास आर डी शर्मा का, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, यूपी बोर्ड बालाजी पब्लिकेशन फॉलो करता है और एनसीईआरटी आर डी शर्मा आप फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी आर डी शर्मा कॉमनली फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ अ डाउट, इन डिस्क्रिप्शन माय व्हाट्सएप नंबर इज देयर। लव यू ऑल, कीप शाइनिंग।